मेरे ख्याल एक स्लाइड है जो आज मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ कवर नहीं हुई होगी, मैं कवर करता हूँ। वहां पे उन्होंने बताया इस दुनिया में ना 4 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं ई मतलब एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी करते हैं और पैसा कमाते हैं, सही बात है। दूसरा तरीका पैसे कमाने का उसको बोलते हैं एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो लोग दुकानदार हैं या कोई ज्वेलरी का शोरूम चला रहे हैं या कोई केमिस्ट है या कोई डॉक्टर अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मोटा मोटा इनका काम इनकी प्रेजेंस के बिना चलता नहीं, ये खुद काम करते हैं तो पैसा आता है। देखो दुकान, ऐसा आपको दुकानदार नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि 15 दिन से शटर डाउन है, ऐसा फिर भी आ रहा है। तीसरी कैटेगरी है उसको बोलते हैं बी मतलब बिग बिजनेस, इनका बड़ा सेटअप है, अंबानी बड़े बड़े लेवल के लोगों पे। और चौथा और आखिरी तरीका पैसे कमाने का है आई, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, पैसे से पैसा कमाना, चाहे प्रॉपर्टी के थ्रू, चाहे शेयर मार्केट के थ्रू, चाहे गोल्ड के थ्रू, किसी भी फॉर्म में पैसे से पैसा कमाना। ये बात आपको जचती है? yes. आप अपने चारों तरफ देखोगे तो यही तरीके मिलेंगे पैसे कमाने के, या तो लोग नौकरी कर रहे हैं या अपनी दुकानदारी कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस चला रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही बात है। yes. अब आगे उन्होंने एक बात कही, इस दुनिया में 95% लोग जो है वो इधर है, मतलब इन दोनों तरीकों से पैसा कमाते हैं, या तो वो नौकरी कर रहे हैं या दुकानदारी। 95% दुनिया में, मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो इधर है। लेकिन जो सबसे हैरानीजनक बात है वो ये है, इस दुनिया का 95% पैसा इधर है और ये लोग 5% पैसे के लिए काम करते हैं सिर्फ। और मैं सच बताऊं, ये सुन के ना मेरे होश उड़ गए। क्यों होश उड़ गए? मैं पूरी जिंदगी ऐसे काम को कर रहा हूं जिसमें वेल्थ केवल 5% ही आ सकती थी। हेलो, पहले तो आप ये बताएं, क्या आप इस आंकड़े से सहमत हो? yes. आपको लगता है राइट वाले लोगों के पास 95% पैसा है? yes. अगर आपको किसी बात पे डाउट हो ना, तो आप एक बार सोच के देखना कि अगर आपके घर पे, आप में से कितने लोग हैं जो वाइफ से प्यार करते हैं, मतलब अपनी वाइफ से प्यार करते हैं? कुछ लोगों का हाथ नीचे चलो, अगर आपकी वाइफ से आप प्यार करते हो तो जब वाइफ का बर्थडे आता है तो उसको क्या गिफ्ट में देते हो? साड़ी और आशीर्वाद। मैं सच बताऊं क्या देते हैं हिंदुस्तान में मिडिल क्लास आदमी? झूठे वादे, वादे नहीं, झूठे वादे शादी को कभी पूरे नहीं करते। बस डार्लिंग एक दिन चलेंगे, एक दिन हो जाएगा, बस तेरे को लेके चलूंगा, सिर्फ वादे और पोस्टपोन करते रहते हैं। सही बात है कि गलत है? लेकिन अगर हम देना भी चाहे तो आपका दिल और मेरा दिल जानता है मैक्सिमम 5,000 10,000 रुपए तक की कोई आइटम दे सकते हैं, अगर देने की इंटेंशन भी हो तो। ठीक है, पीछे मुकेश अंबानी जी की वाइफ का बर्थडे था, उन्होंने 242 करोड़ रुपए का लियर जेट उनको गिफ्ट में दे दिया। 242 करोड़। अच्छा, घर बनाए हम लोग, आप में से है जिसने अपना घर खरीदा है, अपना खुद का घर खरीदा है, मतलब एंसेस्ट्रल हाउस नहीं मिला, अपने दम पे खरीदा है। ओके, तो बाकी जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, इसका मतलब उनका मन है अपना घर बनाने का। क्या एक बजट होता है हम लोग के घर का? घर खरीदना तो कितने रुपए तक का प्लानिंग करते हैं? 50 एवरेज लगा लो, 50 लगा लो, 70-75 लाख रुपए का अगर घर खरीद ले तो हम लोग अपने आप को अपने आईने में देख के थोड़ा प्राउड फील करेंगे कि भाई मैंने बिना अपने माँ बाप की सपोर्ट लिए अपने दम पे 75 लाख का घर बनाया। हेलो, मैं ठीक बोल रहा हूँ? आपको पता है मुकेश अंबानी जी का एक घर है, छोटा सा, मुकेश भाई पीछे बॉम्बे में बनाया उन्होंने कुछ साल पहले। उस घर का नाम है एंटीनियर। उस घर के बिजली का बिल महीने का 70 लाख रुपए आता है। हेलो, नहीं अच्छा, आपको पता है उस घर की कीमत क्या? अंदाजा मारो तो, जिसको पता है वो पता, जिसने कभी सुना हो मेरे मुंह से, जिसको नहीं अंदाजा मारो तो कितने का? 6 करोड़ का होगा। 6 करोड़ 5,000। उस घर की कीमत है मात्र 8,000 करोड़ और उस पूरे घर के अंदर 4 लोग रहते।
मिस्टर अंबानी, मिसेस अंबानी, मिस अंबानी, मास्टर अंबानी, दैट्स इट। देख लो कॉपी करो तो क्या करना पड़ेगा। See, again, I'm not comparing, obviously, we cannot compare मुकेश अंबानी with us, लेकिन मैं सिर्फ बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, हम लोग पूरी जिंदगी जितना पैसा कमाते सेविंग नहीं, जितना पैसा टोटल कमाते हैं, राइट साइड वाले लोग एक शादी में उससे 5 गुना पैसा खर्च देते हैं एक रात में। एक मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी में अगर 5 करोड़ रुपए कमा लेना, 5 करोड़ रुपए टोटल, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 5 करोड़ रुपए की कमाई। सेविंग नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ टोटल कमाई बोल रहा हूं मैं। 5 करोड़ रुपए एक आदमी ने 24 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, 60 साल में रिटायर हो गया, तो 5 करोड़ रुपए की टोटल कमाई नहीं होती। राइट साइड वाला आदमी कई बार एक रात में 5 करोड़ रुपए की दारू पिला देता है सिर्फ उन लोगों को जो शादी में आए थे और आधे वो जो बिना इन्विटेशन के आ गए थे। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, ठीक है। अब ये बात तो समझ आ गई कि पैसा यहां है, यहां नहीं। लेकिन दूसरी बात करते हैं जो मेरे को सबसे ज्यादा चुभी ये देखने के बाद, पैसा यहां जा रहा है इसकी भी नहीं उतनी टेंशन। अब जो मैं बात बोलूंगा ये मुझे लोग घुस गए मेरे अंदर। मुझे एक चीज बताइए, ज्यादा पढ़े लिखे लोग किधर है, लेफ्ट में कि राइट में? सोच के बोलना, पक्का? इंजीनियर्स का है, डॉक्टर्स का है, आईएएस का है, आईपीएस का है, पीएचडी का है, सब लेफ्ट में। राइट में पता है कैसे लोग हैं? मुकेश अंबानी जी के फादर थे धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने लाइन शुरू करी, उन्होंने 12th नहीं करी कभी। एमडीएच के मालिक एक जमाने में तांगा चलाते थे, घोड़ा गाड़ी चलाते थे चांदनी चौक के अंदर, उन्होंने 12th नहीं करी कभी। हल्दीराम के मालिक वो जो सिंपल हलवाई चांदनी चौक, उन्होंने कभी जिंदगी में 12th नहीं पढ़ी। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, वो फर्स्ट ईयर में थे ना, उसके बाद ड्रॉप आउट है, तब से आज तक उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं पूरी करी। मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाई, उन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करी। हेनरी फोर्ड ने ग्रेजुएशन नहीं करी कभी, जिन्होंने फोर्ड मोटर्स बनाई। थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया और जिन्होंने जीई इलेक्ट्रिक्स कंपनी बनाई, जो आज फॉर्च्यून 500 में फर्स्ट 20 में रैंक करती है, वो 5वीं क्लास के ऊपर नहीं पढ़े कभी, उन्होंने बल्ब भी बना दी और कंपनी भी बना दी। स्टीव जॉब्स ने मास्टर्स नहीं किया अपना, एप्पल के मालिक। हेलो, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो मुझे बचपन से पढ़ाई गई थी, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि आपकी जिंदगी में आप सक्सेसफुल बन जाओ। मुझे पता चला पढ़ लिख के तो इधर ही रहेगा मैं। मतलब हो सकता है आप इस बात को ऑफेंडेड या मजाक में लो, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। इसका मतलब कुछ तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है कि पैसा सब वहां जा रहा है, पढ़ाई सब इधर जा रही है। विजय माल्या साहब ने कोई एमबीए नहीं किया था भैया। सिर्फ जो करोड़पति हो जाते हैं उनके अगले बच्चे साले हार्वर्ड से छोटे में नहीं पढ़ते। नेक्स्ट अब ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वो उसमें पढ़ते हैं। लेकिन जो पहली जनरेशन थी, आप उनके बैकग्राउंड में जाओगे तो 12th भी बहुत कम मिलेगी आपको। इट मीन्स फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ और है जो लेफ्ट वालों को कभी मिली नहीं। हम सब लोग एकेडमिकली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। A+ भी होल स्क्वायर पूछ लो उनसे, डेबिट क्रेडिट पूछ लो उनसे, पैसा कैसे कमाते ये किसी को नहीं पता। अच्छा, इसको छोड़कर ये तो चलो तुक्का लग गया। मुझे एक चीज का जवाब बहुत बुरा, मेहनती लोग ज्यादा पाए, लेफ्ट में ही राइट है? सोच के बोलना भाई साहब। संडे को रात को 2 बज जाए, चाहे शादी से आए, लेफ्ट वाला आदमी ईमानदारी से 7 बजे सुबह डब्बा लेके निकल जाता मंडे को। नहीं निकलता तो बता दो आप। राइट हैंड साइड वाले आदमी के लिए बोलते हैं कभी कभी तो 2-2 महीने की वेकेशन पे चले जाते हैं। नहीं जाते क्या? पीछे वानखाड़े स्टेडियम में मैच था, वर्ल्ड कप फाइनल। तो मुकेश अंबानी जी ने उस मैच को देखने के लिए वानखाड़े स्टेडियम में 6 करोड़ रुपए का स्टैंड लिया, तो सिर्फ 3 घंटे आईपीएल का फाइनल देखने के लिए।
जिसमें सिर्फ वो और उनके क्लोज फ्रेंड्स बैठ के मैच देख रहे थे। हमारे वाला ऑफिस में होता है ना, तो भी सिर्फ मोबाइल पे स्कोर देता है। मतलब मेरे कहने का मतलब मेहनती फिर किधर जा रहे हैं लोग, इधर ही जा रहे हैं। अच्छा इसको छोड़ो, संस्कारी किधर जा रहा है? सारे सोमवार के व्रत, लक्ष्मी माता के पूजा कहाँ हो रहे हैं? सही हो रहे हैं ना? आप मुझे बताओ, मुझे मान लिया जी कि आप संस्कार देखते चले मिलके, लेकिन कहे जो मर्जी, पैसा तो है उधर नहीं है। तो आप बताओ। हेलो, चलो, ये 3 चीजें सुनने के बाद मेरा खून खोल गया, बाय गॉड। लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों करके बैठा था? क्योंकि मेरे मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मुझे क्या लगता था, अरे यार तू जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, तू जितना मर्जी संस्कारी हो, तू जितना मर्जी मेहनती हो, तू राइट साइड में तो कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि राइट में तो केवल वही जाते जिनके बाप दादा अमीर होते। पागल। ये सोच के मैं अपने आप को तसल्ली दे देता था। लेकिन आखिरी में जब उन्होंने बताया कि राइट साइड पे टॉप 20 रिचेस्ट लोगों में से 13 वो लोग सबसे अमीर है जिनके बाप दादा के पास पैसा छोड़ो खाने का पैसा नहीं था, उस दिन से तो तब उतर गया मेरे अंदर। मुझे लगा साला फिर तो बेवकूफी है, मेरे कर के रहे। आप और मैं बचपन से लेकर जवानी तक एक ही चीज के लिए पैदा और प्रोग्राम किए जा रहे हैं, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी जगह पे लगे हुए जहां 5% से ज्यादा पैसा आ ही नहीं सकता। तो फिर जितना मर्जी भाग लो, ट्रेडमिल पे कहीं पहुंचने वाले नहीं है भाई। धीरू भाई अंबानी के पास कोई पैसा नहीं था, उनके पापा तो स्कूल टीचर ही थे। हेलो, मैं गलत तो नहीं कह रहा? निर्मा के मालिक तो एक जमाने में बोलते हैं अपने वॉशिंग पाउडर को सर पे रख के साइकिल के ऊपर रख के बेचते थे। हीरो ग्रुप के मालिक मुंजाल ग्रुप पंचर लगाते, वो पंचर लगाते थे लिटरली। वोडाफोन के जो आज मालिक है, इज अ चाइनीज गाय, वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है बंदा। और ऑर्फनेज में कैसे बड़ा हुआ है? सड़क पे बड़ा भाई भूख से मर गया, वो बस मरने वाला था, तो किसी ऑर्फनेज ने उठा लिया वो सड़क से। टुडे ही इज ओनर ऑफ वोडाफोन। हेलो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भाई याद रखना, बाप दादा अमीर होने से पैसा नहीं आता, गेम तो कुछ और ही है जो सिखाई नहीं गई हमें। और वो सिर्फ एक ही गेम है। सुनना चाहते हैं? सिंपल एक शब्द, ये लोग जिंदगी भर अकेले काम करते हैं, ये लोग टीम बना के काम करते हैं, बस। बाकी सब अपने आप होते, और कोई फर्क नहीं। कैसे मैं बताता? आप में से कोई आदमी ऐसा है जिसका बच्चा अभी 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा हो? कोई बच्चा 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में? ओके, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, आप दिल से एक बात बता रहे, आप अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए कभी सोचेंगे कि मेरा बच्चा बड़े होके नाई बने? मेरा बच्चा बड़े होके मोची बन जाए? चाहोगे कोई आदमी बर्गर बेचे? बोलो, नहीं चाहेंगे? हमें क्या लगता है, बर्गर बेचना, मोची, नाई, ये तो छोटे प्रोफेशन है। मेरा बच्चा बड़े लेवल पे जाना चाहिए। हेलो, पक्की बात? लेकिन बात बताऊं आपको, जो आदमी रेडी के ऊपर बर्गर बेच रहा है ना, बेच तो वो भी बर्गर रहा है, लेकिन एक बात बताऊं, मैकडॉनल्ड्स वाला भी बेच तो बर्गर ही रहा है। एक हलवाई जो आपके गली के बाहर समोसे तल रहा है, बना तो वो भी समोसे रहा है, लेकिन बना तो हल्दीराम भी समोसे रहा है। एक आदमी जो आपकी गली के बाहर बाल काटता है, उसको आप नाई समझते हैं, लेकिन जावेद हबीब भी भैया है तो नाई। जो आपके घर के बाहर मदर डेरी के बाहर एक मोची बैठा होगा, है तो वो जूते सिलता, लेकिन फिर मोची तो बांटा भी है। छोटा लोहार लोहार और बड़ा लोहार टाटा, और छोटा मोची मोची और बड़ा मोची बांटा। इसका मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से प्रोफेशन में, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अकेले काम कर रहे हो या टीम बना के। टीम बना के बाल काटने को जावेद हबीब बोलते हैं, टीम बना के पतला करने को मे बी VLCC बोलते हैं, टीम बना के मेकअप करने को लॉरियल के पार्लर्स बोलते हैं भैया। हेलो, एक आदमी कभी जिंदगी में अपने बच्चे को दर्जी बनाना नहीं सिखाएगा, लेकिन वही दर्जी आज मनीष मल्होत्रा जब होता है और वो जब ड्रेस बनाता है और 15 लाख रुपए की ड्रेस बिकती है, तो है तो वो भी दर्जी। हेलो,
भैया जो आदमी अरमानी के सूट बना रहा है वो कौन है? वो ऊपर से है तो वो भी दर्जी। प्रोफेशन सेम है, लेकिन उसी प्रोफेशन को उस आदमी ने क्योंकि टीम बना के किया, पैसा भी मिला, रिस्पेक्ट भी मिली, और आज वो काम अगर नहीं भी करता तो भी पैसा आता है। इस बिजनेस में मुझे एक बात समझ आई, शुरू करोगे तो अकेले, जैसे जैसे दिन बढ़ेगी टीम बना के काम कर सकते हो। कई बार मुझे लोग बोलते हैं यार तुम शैम्पू बेचते, तुम्हें अजीब नहीं लगता एमबीए करके शैम्पू बेचते? मैंने कहा भगवान कसम, मेरे से तो 1000 गुना बड़ा मुकेश अंबानी, वो तो सारा अंडे ही बेच रहे थे। भैया याद रखना, शैम्पू बेच लो या सिम कार्ड, फर्क इस बात से पड़ता है कितने बड़े स्केल पे बेच रहे हो। अगर टीम बना के बेच रहे हो तो HLL बन जाओगे, अकेले बेच रहे हो तो परचून की दुकान वाले बनोगे। सिंपल, अभी आपकी चॉइस है। मैं शैम्पू बेचता हूँ, हाँ। मैं 95 बेचता हूँ, हाँ। मैं चंपी चैंपियन तेल बेचता हूँ, बिल्कुल बेचता हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि अकेले नहीं बेचता, बहुत सारे लोगों के साथ मिल के बेचता हूँ, तो पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, और अगली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ सेटअप भी तैयार कर सकता हूँ। अगर आपको ये बातें समझ आती हूँ, आपको भी लगता है कि यार जब गेम खेलनी है, मेहनत करनी है, दिन में 24 में से 10 घंटा रगड़ाई करनी है, तो फिर सारी रगड़ाई उस काम के लिए क्यों ना करूं जहाँ पे 95% कम से कम आ तो सकता है। जहां आ ही नहीं सकता, तो जिंदगी में मर्सिडीज, ऑडी, फरारी सबको चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस बोलती है भैया फिर काम तो ऐसा करो जिससे वो आ सकती हो। अगर आपके बॉस के बॉस के बॉस का बॉस भी मर्सिडीज नहीं चला रहा, तो फिर आप कहाँ भागे चले जा रहे हैं?